नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम आध्यात्मिक विषयों पर या जीवन से संबंधित विषयों पर बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह सकते हैं या अपना कमेंट भेज सकते हैं, साझा कर सकते हैं लिख करके। कुछ प्रश्न है, वहीं से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि दुनिया के पगले शुद्ध पगले होते हैं, भारत के पगले आध्यात्मिक होते हैं। ये हरिशंकर परसाई जी एक कवि रहे हैं, लेखक हैं, उन्होंने लिखा है। तो प्रश्न ये है कि इस कथन पर आपके क्या विचार हैं? इस लेख को मैंने पढ़ा आपका ये प्रश्न आने के बाद। तो उसका शीर्षक था पगलों का मिशन, और उसमें ये एक व्यंग्यात्मक तरीके से लेख लिखा गया है कि जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी देश है, वहाँ पर हम व्यापार के रूप में योग को, ध्यान को, भक्ति को और अध्यात्म को व्यापार या लेन देन एक तरह से बेचा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा भौतिक समृद्धि है पर मानसिक रूप से अशांति है। और उसको मिटाने के लिए मन को शांत करने की विधियां, शरीर को स्वस्थ रखने की विधियां, वो सब योग और अध्यात्म के नाम से बेचा जा रहा है। तो उस पे एक व्यंग था, एक कटाक्ष था, जो सभ्यता में दिखता है, जो समाज में दिखता है। और इसमें दोनों तरफ से कटाक्ष है, ऐसा नहीं कि केवल पश्चिमी सभ्यता पे कटाक्ष है, जो पूर्वी सभ्यता है उस पे भी कटाक्ष है, उस पे भी व्यंग कसा गया है। कि यहाँ पे हम, इसी रचना में उन्होंने लिखा है कि जो सच्चे साधु हैं उनको साधु की जमात में शामिल नहीं किया जाता। और वहां पर भी व्यंग कसा है कि इतनी समृद्धि है, लेकिन कोई भी आकर के यदि कुछ भी अध्यात्म के नाम से बेच दे तो वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भारत और अमेरिका या यूरोप की बात नहीं है। जो अध्यात्म है या जो पागलपन है, ये किसी देश विशेष की बात नहीं है कि इस देश में अधिक है, उस देश में कम है। दोनों ही देश में पागलपन है। थोड़ा पागलपन को समझें कि ये है क्या, जिसे हम असल पागल समझते हैं। तो उसके बुद्धि का फिल्टर वहां पे समाप्त हो गया। जो मन में आया वो कर दिया। मन में आया पत्थर उठाया, मार दिया किसी को। खाना नहीं खाना है या जो भी सामने है, खाया नहीं खाया, हम उसको पागल कहते हैं। दूसरे ऐसे हैं जो हम सामान्य व्यक्ति समझते हैं, जिन्हें हम पागल नहीं समझते। और वो सयानापन भी एक पागलपन है, ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। उस बुद्धि से हमने एटॉमिक बम बना ली। उस बुद्धि से हमने बहुत तहस नहस किया है प्रकृति को। तो वो पागलपन जिसे हम पागलपन नहीं जब समझते हैं, उसको हम सयानापन कह देते हैं, व्यवहारिकता कहते हैं, उसे हम लक्ष्य कहते हैं, उसे हम बुद्धिमानी कहते हैं। पर वो है क्या? वो भी तो एक, असल में देखा जाए तो वो पागलपन ही है। वो जो फिल्टर लगा है, वो फिल्टर अब दूषित फिल्टर हो गया। जो असल पागल है उसमें फिल्टर ही नहीं है, और जो सयाना पागलपन है उसमें दूषित फिल्टर लगा हुआ है। अपने नजरिए से देखना, अपने स्वार्थ के, सिद्धि के नजरिए से देखना। मेरे एक मित्र हैं जो अभी रिटायर हुए। हम बस भागना जानते हैं, रुकना नहीं जानते। रिटायर होने के बाद भी उनकी पत्नी चाहती है कि वो घर में ना बैठे, काम करें। और वो भी यही चाहते हैं कि घर में बैठूंगा तो मैं क्या करूंगा, जीवन भर काम किया। बस हम काम करना जानते हैं, वही लक्ष्य हो गया।
पहले शायद ये लक्ष्य होगा कि काम इसलिए करना है कि सुख सुविधा जुटा पाए, अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, और धीरे धीरे इतना उसमें उलझ गए या खो गए कि जीवन का और कुछ तरीका हमें आता ही नहीं, रुकना नहीं जानते। ये पागलपन नहीं है क्या, कि भागना तो आता है, पर जो भाग सकता है वो तो रुक भी सकता है, पर हमें केवल भागना ही समझ में आता है। तो ये बुद्धि का इधर उधर छितर छितर भागना, क्या ये पागलपन नहीं है? फिर है आध्यात्मिक पागलपन, जो इन दोनों से परे है, जो सयानेपन से परे है, और जो वो पागलपन से परे है जो जानता नहीं कि वो पागल है। जो असल पागल है वो जानता नहीं कि वो पागल है। जो सयाना पागल है वो समझता है कि वो सयाना है, पर असल में वो भी पागल है। और जो आध्यात्मिक पागल है वो जानता है कि जो कुछ भी मैं हस्तक्षेप करूंगा वो एक पागलपन है, वो एक मूर्खता है। तो वहां पे बोध प्रकट हो जाता है, वहां पे प्रज्ञा प्रकट हो जाती है, वहां पे विवेक प्रकट होता है, प्रेम उपजता है, एक उन्मनी अवस्था उपजती है जहां पर मन और बुद्धि की कोई उपयोगिता नहीं रहती। तो वो लगता है पागलपन जैसा, सयाने को लगेगा कि बहुत पागलपन है, कि कहाँ ये रुचि नहीं रहती इसकी अब संबंधों में, पैसे में। वो पागलपन लगता है सयाने को। तो उस तरह से अगर हम देखेंगे तो देश की कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर भी उतने ही पागल हैं जितने अमेरिका में, या यहाँ पे भी उतने ही सयाने हैं जितने वहां हैं, या यहाँ पे भी उतने ही संत हैं जितने वहां हैं। ऐसा कोई हम जागीर नहीं है किसी की संतता पे। बस दृष्टि घूमी, दिख गया तो संत वहां उपस्थित है, वो बोध वहां उपस्थित है। जहाँ बोध प्रकट है, वास्तविक पागलपन जिसको हम मानसिक पागलपन कह सकते हैं, दोनों ही तो मानसिक पागलपन है। एक प्रकट पागलपन है जिसको हम तथाकथित रूप से पागल कहते हैं, और एक मानसिक रूप से पागलपन है जिसको हम सयानापन कहते हैं, बुद्धिमत्ता कहते हैं, व्यवस्थाएं कहते हैं, धर्म संगठन कहते हैं, संस्थाएं कहते हैं। वो भी तो एक पागलपन ही है। और एक है जो इन दोनों की जब दृष्टि पड़ गई, और दृष्टि उस तरफ भी घूम गई जो इन दोनों को देख रहा है, फिर वो अखंड वहां पे कुछ पाया जाता है, जिसे हम इन दोनों अवस्थाओं से परे कह सकते हैं। वही बस वास्तविक रूप से अध्यात्म है। क्या जानने की इच्छा ही बंधन है? हाँ, कोई भी इच्छा बंधन है, जानने की इच्छा भी एक बंधन है, क्योंकि हम कितना जानेंगे। जानने की इच्छा तब तक मौजूद रहती है जब तक जानने वाले की तरफ दृष्टि नहीं घूमी, कि जो जानने वाला है वो उसी से निर्मित है जो जाना जा रहा है। तो जानने की इच्छा कभी तृप्त नहीं होती, वो बनी ही रहती है। उपनिषद में कहा है कि वो क्या जानना है जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। वह क्या ऐसा भी जानना है जिसको जानने के बाद जानना समाप्त ही नहीं होता। तो वो जानना तो फिर पूर्ण नहीं हुआ। पर वो जानना जो जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, वो जानना पूर्ण हुआ। कोई भी इच्छा, कोई भी कामना, कोई भी महत्वाकांक्षा एक तरह से भ्रम है, एक तरफ से झांसा है, छलावा है, कि हमें दुख से मुक्ति मिलेगी या सुख प्राप्त होगा। पर दोनों ही पागलपन है, दुख से मुक्ति या सुख की प्राप्ति की कामना। जिसे हम सुख कहते हैं वो भी दुख है, और जिसे हम दुख कहते हैं वो तो दुख है ही। इस पे थोड़ा सा
देखिए, अपनी तरफ दृष्टि डालिए कि क्या ये बात उचित है या एक काल्पनिक बात है। अपने मन और आत्मा को अलग करके खुद को कैसे देख सकते हैं? अपने स्वरूप के प्रति, उससे पहले भीष्म नारायण जी ने कुछ लिखा है, जानना बस यह जानना है कि कुछ जानना ही नहीं है। जी, उसको छोड़ देना है। अभी आगे कबीर साहब के उस बात पे आएंगे जो यहाँ लिखी हुई है। उसमें उन्होंने यही कहा कि पढ़ना पढ़हु धरहु जिन गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगोई। बहुत भटकाव है। यदि हमने जब पढ़ा और उस पढ़ने से जो समझा, वो दोनों एक साथ तत्क्षण विसर्जित नहीं हो गए, उनको धरा नहीं गया। अगर धर लिया गया तो समझिए आप ज्ञानी हो गए, आप पंडित हो गए, आप उससे छिटक गए जो अध्यात्म है, जो असल अध्यात्म है। उस पे आते हैं बाद में। अपने मन और आत्मा को अलग करके खुद को कैसे देख सकते हैं? अपने स्वरूप के प्रति जागरूकता कैसे ला सकते हैं? यदि मन और आत्मा अलग कर दिया तो खुद क्या रहा, जिसको आप कह रहे हैं कि मन और आत्मा को अलग करके खुद को देखना? या तो मन हम समझते हैं खुद को, या मन से भी स्थूल रूप में समझते हैं खुद को, शरीर के रूप में, या फिर आत्मा के रूप में खुद को समझते हैं। तो सारा का सारा विस्तार, स्थूल से लेकर के सूक्ष्मतर जिसे हम आत्मा कहते हैं, वहां तक किसका विस्तार है? हम खुद ही तो उसको, कभी बहुत अज्ञानता है तो हम खुद को शरीर मान लेते हैं। थोड़ी सी समझ प्रकट हुई तो खुद को मन बुद्धि मान लेते हैं। और ज्यादा अगर ज्ञान अर्जित हो गया तो खुद को हम आत्मा कहने लगेंगे, ब्रह्म कहने लगते हैं। तो ये मैं है क्या आखिर, जिसको आप खुद कह रहे हैं? और आप ये कह रहे हैं कि इन सब से अलग करके खुद को जानना यानी क्या? कैसे आप उसको जानेंगे? कौन जानेगा और क्या जानेगा? अपने स्वरूप के प्रति जागरूकता कैसे ला सकते हैं? अपने स्वरूप के प्रति जागरूकता का अर्थ है कि वहां कोई स्वरूप को जानने वाला उससे पृथक नहीं है जो जाना जा रहा है। यानी जो जाना जा रहा है वही स्वरूप का एक अंग है, अगर समझ के लिए कहा जाए तो। और उसी से वो बन रहा है जो समझ रहा है इस बात को, जो अपने स्वरूप के प्रति जागने का प्रयास कर रहा है। देखिए ना, इसको अब दूसरी तरह से समझिए कि अपने स्वरूप के प्रति यदि हमें जागना है तो स्वरूप से पृथक होना पड़ेगा, तभी तो आप जान पाएंगे अपने स्वरूप को। यानी एक गैप होना चाहिए, एक दूरी होनी चाहिए उसमें, और एक माध्यम होना चाहिए जिस माध्यम से आप उसको जान रहे हैं। तो तीन चीजें बन गई, एक जानने वाला स्वरूप को, एक स्वरूप, और एक माध्यम जिसके बीच में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसके बीच में ये घटना घट रही है। पर क्या ऐसा संभव है? फिर उसको स्वरूप कैसे कहेंगे जो स्वरूप को जान रहा है? तो स्वरूप को जानने वाला स्वरूप हो गया, फिर उसको कैसे जाना जाएगा? तो ये बिल्कुल एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। खाली ये बुद्धि की दौड़ है, एक सिद्धांत का बनना है। उसका कोई अर्थ नहीं, कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं। क्या ये बात स्पष्ट दिखती नहीं है कि अगर मैं का जो पूरी संरचना है, स्थूल से लेकर सूक्ष्म और सूक्ष्म से लेकर सूक्ष्म तक जो आत्मा है, वो सब एक ही बात है। यहाँ कोई खंड नहीं है इस पूरी अखंड बात में, जिसको हम स्थूल या सूक्ष्म या और सूक्ष्म कुछ कहें। ये सब अखंडित है, कोई विभाजन नहीं है। उपयोगिताएं अलग अलग, पर विभाजित नहीं। निष्काम होना क्या है, निष्काम कर्म क्या है?
निष्काम यानी कामना का नहीं होना। अभी जो थोड़ी देर पहले बात हुई, कामना का अभाव होना निष्काम है। पर वो इतना पूर्ण है कि वहां पर ये भी नहीं पता चलेगा कि अभी कामना नहीं है, अगर वास्तव में निष्कामता है। वो निष्कामता को निष्कामता का पता नहीं चल सकता, क्योंकि उस पता चलने वाले में वो कामना की उपज है जो पता चलने वाला। अन्यथा पता चलने वाले का भी विसर्जन है। तो निष्काम कर्म क्या है? वो कर्म जो किसी कामना के लिए नहीं किया गया, वो निष्काम कर्म, यानी जिसमें फल की कोई चाह ना हो, यानी जिसमें कोई करने वाला ना हो, यानी जिसमें कहीं पहुंचना ना हो, यानी जहाँ कोई लक्ष्य ना हो, यानी जहाँ कोई चालाकी ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई भय ना हो। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वहां कर्म नहीं घट रहा, वो सहज कर्म घट रहा है। जैसे आंखों से दिखना सहज है, बिना देखने वाले के भी दिख रहा है। उसमें कुछ प्रतिरोध प्रकट होता है तो देखने वाला वहां मौजूद हो जाता है कि ये जो दृश्य है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो काम हो गया, वहां पे कामना प्रकट हो गई कि अभी जो है वो स्वीकार नहीं है, कुछ और है जो ज्यादा शुभ है। फिर वो निष्काम नहीं है। शुभ की कामना भी कामना ही है, वो कामना और सूक्ष्म है। भीष्म जी ने दो चीजें और लिखी हैं कि मन आत्मा सब स्वरूप ही है, बस दृष्टि नाम रूप में नहीं उलझे, ये सावधानी रखनी है। जी। और वो जो सावधानी रखने वाला है उसका भी विसर्जन है। निष्काम होना नहीं है, निष्कामता स्वतः है। कर्म निष्काम नहीं होते, कर्ता कामी और निष्काम होता है। बस यही जानना है कि मैं करता नहीं, उसका दृष्टा हूँ, और इस दृष्टा को भी विसर्जित होने देना है, क्योंकि वो दृष्टा भी दृश्य से निर्मित है। क्या कुछ भी न जानना बोध है? जब जान ही लिया गया कि कुछ जाना नहीं जा सकता, तो बुद्धि अपना प्रयास क्यों नहीं छोड़ रही है? क्या इस मैं की संरचना को बनाए रखना है इस कारणवश? जो जान रहा है कि कोई नहीं है, वह क्यों बना हुआ है? अच्छा प्रश्न है। क्या कुछ भी न जानना बोध है? शायद ये बात उतनी उपयुक्त नहीं लगती, क्योंकि बोध में जानना और नहीं जानना दोनों प्रकाशित है। हम ये नहीं कह सकते कि बोध है तो कुछ जाना नहीं जा, उस जानने को उसकी सही जगह पे रखा गया, बस इतनी सी बात है। जैसे बुद्धि की उपयोगिता है, ऐसा नहीं कह सकते कि बुद्धि की उपयोगिता नहीं है। संवाद में बुद्धि की उपयोगिता है, अन्यथा हम कैसे संवाद कर पाएंगे? व्यवहार में शब्दों की उपयोगिता है, एक गाड़ी की उपयोगिता है, पैसे की उपयोगिता है, पर उनकी उपयोगिता सीमित है। जब आत्म अवलोकन की बात आती है वहां उनकी कोई उपयोगिता नहीं। इस तरफ, जो सत्य की तरफ अगर अन्वेषण है, वहां इन सब की कोई उपयोगिता नहीं है। ये सब एक बनावटी चीजें हैं जो एक एक तरह से व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उससे ज्यादा इनका कोई अर्थ नहीं है। यदि हम उसी को अपना लक्ष्य बना लें तो शायद बड़ी भूल हो जाएगी। शायद वो चूक जाएगा जो बोध है, जो अमृत है, जो प्रेम है, जो सहज है, जो निसर्ग है, जो नैसर्गिक है,
जो अनंत है, जो अनादि है, जो शुभ है, जो चैतन्य है, जो है ही है और नहीं है भी वही है, कुछ अलग ही बात। जब जान ही लिया गया कि कुछ जाना नहीं जा सकता, तो बुद्धि अपना प्रयास क्यों नहीं छोड़ रही? क्योंकि जाना नहीं गया कि कुछ जाना नहीं जा सकता, वो बुद्धि के रूप में जा। क्या इस मैं की संरचना को बनाए रखना है इसलिए? नहीं, मैं की संरचना तो जानने में बनेगी। और नहीं जाना जा रहा है, ये जाना जा रहा है कि नहीं जानना ही जानना है, तो वो भी बुद्धि का ही एक तरह से उपयोग है। बुद्धि को सीमा देख करके उसे छोड़ दीजिए, उसे विसर्जित हो जाने दीजिए, उसे उसका कुछ काम नहीं रहा वहाँ पे। उसके बाद उसकी कोई उपयोगिता नहीं। जैसे गाड़ी की उपयोगिता आपको ऑफिस से घर आने की है, पर घर के अंदर जाने के लिए गाड़ी की उपयोगिता नहीं है। आप कैसे घर के अंदर गाड़ी को लेके चले जाएंगे? उसी तरह से बुद्धि को आप कैसे उस तरफ ले जाएंगे जो बुद्धि से परे है? उसकी एक उपयोगिता है, पर वो उपयोगिता किसी और क्षेत्र में है, किसी और जगह उसकी उपयोगिता है। जो जान रहा है कि कोई नहीं है, वह क्यों बना हुआ है? क्योंकि वो जान रहा है कि मैं वो हूँ जो जाना नहीं जा सकता। देखिए, बहुत सूक्ष्म सी बात है और बहुत सरल सी बात है, पर बुद्धि इसको सरल नहीं रखना चाहती, जटिल कर देगी। कि इतना सरल कैसे हो सकता है अध्यात्म, इतनी सरल बात कैसे हो सकती है? फिर ये सब जो धंधा पानी चल रहा है, ये कैसे चलेगा अध्यात्म के नाम पे? बात इतनी है कि मैं जो भी देखूंगा वो झूठ है, मैं जो भी जानूंगा वो भ्रम है। कि जिस माध्यम से जो वो जाना जा रहा है, वो माध्यम दूषित है। आंखों पे एक रंगीन चश्मा पहना हुआ है हरे रंग का, सारी दुनिया हरी दिखती है। तो क्या दुनिया हरी हो गई, या वो उस माध्यम की त्रुटि है जो दिखने में आरोपित हो गई? ऐसे ही जो है वो वैसा नहीं जाना जा रहा, और जो जैसा है वैसा जाना नहीं जा सकता बुद्धि और किसी भी माध्यम से। बस इतनी सी बात। इतनी सी बात यदि पकड़ ली गई और छोड़ दी गई, तो वो बोध है, वो संज्ञान है, वो संबोधि है, वो बुद्धत्व है। वही बुद्धत्व है, वही प्रज्ञा है, विवेक है, प्रेम है, ध्यान है। जो जाना जा रहा है वह ज्ञेय है, और कोई जानने वाला भी नहीं है। तो यह बीच में जो प्रतीत हो रहा है और जिसको प्रतीत हो रहा है, वह तो अभी भी बना ही हुआ है। क्या इसको देखना ही काफी है? यह किसी प्रयास से मिटेगा ऐसा लगता तो नहीं। जी, सही है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, पर आपने जो लिखा बिल्कुल सही है। पर ये बात जो आप पूछ रहे हैं शायद, कि वो अभी भी बना ही हुआ है, तो उसके बने होने से आपत्ति क्या है? जैसे गाड़ी के गैरेज में रखे होने से हमें घर के अंदर बैठने में क्या आपत्ति? एक सिनेमा घर कहीं मॉल में है, उसमें हमें क्या आपत्ति है? जब मनोरंजन की आवश्यकता है तो चले जाएंगे देखने के लिए, जब नहीं आवश्यकता है तो उससे हमें क्या आपत्ति है? वैसे ही अगर मैं की थोड़ी घटना घट रही है या घटती सी प्रतीत हो रही है, तो उससे क्या आपत्ति है? उसका विरोध क्यों है? कि क्यों बना हुआ है मैं बना है तो बना रहने दो, उसको भी स्वीकार कर लो। गुरु शिष्य का विश्लेषण कैसे करते हैं? उसके हुए ज्ञान के आधार पर या उसकी अज्ञानता के आधार पर? विश्लेषण करना यानी कि बात पूरी नहीं हुई। कोई किसी और का विश्लेषण नहीं कर सकता, कैसे करेगा?
क्या माध्यम है विश्लेषण करने का। और गुरु अगर शिष्य को अपने से पृथक देखता है तो फिर वो गुरु कैसा हो। जो गुरु अपने आप को गुरु समझता है तो वो गुरु वास्तव में गुरु है। यानी व्यक्तित्व बचा है और विभाजन बचा है गुरु और शिष्य। तो विश्लेषण नहीं है, विश्लेषण इतना ही है कि विश्लेषण करना ही एक तरह से भ्रम को पैदा करना। जो है उसमें विश्लेषण की आवश्यकता नहीं, वो बस है। फूल का खिलना है, हवा का बहना है, पानी का बहना है, पानी में ठंडक है, सूर्य का उगना है, अस्त होना है। उसमें क्या विश्लेषण। खुशबू का पता चलना है, आंखों से दिखना है, इसमें आप क्या विश्लेषण करें। विश्लेषण करने के लिए शब्दों की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है, मेरे अलग होने की आवश्यकता है। फिर उसमें कुछ तुलना है, उसमें कुछ समझना है, कुछ समझाना है। इसको कबीर साहब की बात से समझते हैं। कबीर साहब कहते हैं, पढ़ना पढ़ो धरहु बिन जो जिन गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगोई। सुमिरन कहूँ सो राम को, छोड़हु दुख की आस। बहुत सुंदर कबीर साहब ने कहा है यहाँ पे कि पढ़ना पढ़ो धरहु जिन गोई। पढ़ना यानी जानना, समझना, देखना, जो भी बुद्धि या किसी माध्यम से जाना जा सकता है, संकलित किया जा सकता है, स्मृति में अंकित किया जा सकता है। और पढ़ो, जो पढ़ रहा है उसको, या पढ़ करके उसका जो अर्थ निकाला जा रहा है, इन दोनों को अगर धर लिया, पकड़ लिया, तो फंस गए, तो डूब गए। नहीं तो निश्चय जाहू भी गई। अगर पकड़ लिया तो समझो समाप्त हो गई पूरी अध्यात्म। अध्यात्म के नाम पे कुछ धोखा हो गया, जाना गया और जानते जानते वो विसर्जित हो गया, छूट गया, इकट्ठा नहीं हुआ। नहीं तो हम पंडित बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, ध्यानी बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, संसारी बन जाएंगे या त्यागी बन जाएंगे, भोगी बन जाएंगे या त्यागी बन जाएंगे, कुछ ना कुछ बन जाएंगे अगर धर लिया, पकड़ लिया। पकड़ना नहीं है, देखना है और छूटना है। देखने के साथ ही उसका छूटना। ये देख लिया कि रेगिस्तान में जल नहीं है, जल की प्रतीति है, तो वो छूट गया, छोड़ना थोड़ी पड़ा उसे। पर उसको पकड़ लिया तो फिर फंस गए। सुमिरन करहूं सो राम को, वो छोड़हूं दुख की आस। सुमिरन यानी राम यानी क्या। राम यानी जो अखंड है, जहां पर कोई दो नहीं है, वो राम। उसमें उपस्थिति मात्र, या उस संभावना को जीवन में उतरने देने का अवसर देना मात्र, वो एक कला, वो एक विधि, विधि भी नहीं कहेंगे, वो एक कृपा, वो राम, वही साक्षी है। तो क्या होता है, छाड़हू दुख की आस। बहुत सुंदर लिखा है कबीर साहब ने, सुख की आस नहीं लिखा, दुख की आस भी टूट जाती। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जो सुख है वो भी दुख है। जो हमारी सुख की आस है वो वाकई में वो दुख की आस है। वो कामना है, दुख की आशा। जिसे हम सुख की आशा समझते हैं वो वास्तव में दुख की आशा। वो भी छूट जाती। कब? जब राम का सुमिरन होता।
जब राम की उपस्थिति, ऐसी उपस्थिति जहाँ कोई जानने वाला नहीं, जहाँ कोई उपस्थित होने वाला नहीं, जहाँ कोई पृथक नहीं है उससे जो उपस्थिति को जान रहा। उमाकांत जी ने लिखा है, निर्विकार होना क्या है? क्या निर्विचार भी कोई अवस्था होती है? विकार यानी जो सहज नहीं है, जो असहज है, जो प्रकृति की सहजता में अवरोध है, विघ्न है, वो विकार है। तो जो भी मेरा हस्तक्षेप है वो एक विकार है, मेरा होना मात्र ही एक विकार है। तो जो रह गया वो निर्विकार है। अब वो क्या है, ये विकार कैसे जानेगा कि निर्विकार क्या है? विचार कैसे जानेगा कि निर्विचार होना क्या होता है? तो बस इतना समझ लीजिए कि विकार का भाव निर्विकार, और मेरा कुछ भी हस्तक्षेप, कोई भी माध्यम बीच में आना एक विकार। देखिए, आप जान नहीं सकते कि फूल क्या है। आप फूल के गुणों को जान सकते हैं, प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं कि किस केमिकल से वो बना है, किस रसायन से बना है। आप उस प्रकाश को जान सकते हैं जो परिवर्तित होकर के या रिफ्लेक्ट होकर आंखों पे पड़ रहा है। आप उस गंध को जान सकते हैं जो हवा के माध्यम से, आपकी नाकों के माध्यम से मस्तिष्क में कहीं जाके अंकित हो रही है। आप उस आकार को जान सकते हैं जो एक आकाश में व्याप्त है। पर आप जान सकते हैं कि फूल क्या है? आप उसकी उपयोगिता जान सकते हैं, उसकी अनुपयोगिता जान सकते हैं, उसको सुंदर कह सकते हैं, कुरूप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पर क्या वो फूल है? क्या वो जीवंत फूल है? क्या उसकी जो दृश्य है, जो उसकी छवि है, वही फूल है? इसलिए हम जान नहीं सकते कि फूल क्या है। उसको फूल नाम देने से ही वो दूषित हो गए, वो जीवंत बात वहां दूषित हो गई। तो निर्विकार जो है वो विकार से नहीं जाना जाएगा, माध्यम से नहीं जाना जाएगा। वो जानना ऐसा क्या है जिसमें कोई माध्यम नहीं, जिसमें मैं का माध्यम नहीं, जिसमें मैं की मिलावट नहीं। क्या निर्विचार भी कोई अवस्था होती है? निर्विचार का अर्थ क्या? यानी विचारों का अभाव। विचारों का अभाव क्या? जहाँ पर मैं हूं पर दो विचारों के बीच में एक अंतराल है, वो निर्विचार है। पर उसी को अगर हम किसी आयोजित रूप से लाने का प्रयास करें तो फिर वो एक विचार की ही प्रक्रिया है। और यदि वो सहज प्रकट है तो वहां पे कुछ और, वो फिर कुछ और बात, फिर वो होश की बात है। विकार और विचार है तो और नहीं है, तब भी समस्या क्यों है? जी, ये सब तो मुझे दिखता है, इससे यह साबित होता है कि यह सब, कि मैं यह सब नहीं। हाँ, पर आप क्या है फिर? अगर यह सब नहीं हूं मैं, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं प्रकृति हूँ, ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना चित्त हूँ, ना अहंकार हूँ, ना ही आत्मा हूँ, तो मैं क्या हूँ? ये मत कहिए मैं आत्मा हूँ। आत्मा यानी क्या? ब्रह्म यानी क्या? होना मात्र यानी क्या? इन विचारों को, इन माध्यमों को, इन प्रकृति को, इन बुद्धि को, इन अहंकार को हटा दो, फिर क्या? फिर एक कॉन्सेप्ट है उसका कि वो आत्मा कुछ है, साक्षी कुछ है। साक्षी का जो विचार है वो साक्षी नहीं है। साक्षी की जो छवि है वो साक्षी नहीं है। शायद मैं अपनी बात रख पाया।
जो मित्र यहाँ जुड़े हैं उनका कोई प्रश्न या कोई बात जो वो साझा करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीज जो शायद समझ ना आई हो। कुछ ऐसा जो जटिल तो नहीं है। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह सकते हैं। प्रणाम सभी साधकों को। कल साक्षी मित्र जी के सत्संग में एक प्रश्न आया था, धर्म क्या? तो साक्षी मित्र जी ने इसमें प्रकाश डाला था, लेकिन मुझे आप कम शब्दों में बताइए, मुझे भी आगे बताइए। अब दोबारा से बोलेंगे, आपकी आवाज थोड़ा हल्की आ रही है। ठीक है, मैं कल पूछती हूँ, अभी मैं पैदल चल रही थी, तो ठीक है, मैं कल पूछती हूँ। कोई मित्र और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? कल सत्संग में एक प्रश्न था कि धर्म क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। धर्म यानी रीत, नियम। जो है, जैसे प्रकृति में बहुत सारे नियम है। पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा, हवा एक दबाव से दूसरे दबाव की तरफ बहती है। बहुत सारे नियम है प्रकृति में, तो वो नियम ही धर्म है। देखने वाला दिखने वाले से अलग नहीं है, ये भी एक नियम है, अगर आप इसको नियम कहना चाहें। अपनी तरफ दृष्टि यदि घूम गई तो वो धर्म है। धर्म यानी शुभ, जहां पर विकार नहीं है, जहां पर मिश्रण नहीं है, मिलावट नहीं है, उसमें जो जैसा है उसको वैसा नहीं देख पाना, जो जैसा है उसको वैसा ही जानना धर्म है। जो जैसा है उसको वैसा नहीं जानना, कुछ और जान लेना, वो अधर्म हो गया, वो एक दुख का कारण हो गया। धर्म यानी आनंद, धर्म यानी प्रेम, धर्म यानी सहजता, धर्म यानी प्रज्ञा, बुद्धि। बुद्धि का अभाव या बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, उस धर्म में अपनी एक प्रज्ञा है, उस धर्म में अपनी एक सहजता है, जहां से वो प्रकट हो। ऐसा नहीं कि मैं धर्म का अभ्यास कर सकता हूँ। अगर मैं धर्म का अभ्यास करने चला तो वो धर्म के नाम पे कुछ और हो गया, क्योंकि मैं बना हूँ, अभ्यास बना है और कहीं पहुंचना बना है। धर्म वो नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं है कि आप जहाँ पैदा हुए वो हिंदू है या मुसलमान है, वो धर्म है। उस धर्म की बात नहीं। धर्म यानी वो रित, जहाँ पर जिससे सब घट रहा है, जिसमें सब घट रहा है, वो धर्म है। भीष्म नारायण जी ने लिखा है कि विकार और विचार है, तो श्लोक उन्होंने लिखा है कि न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षु न वे मुक्त इत्येषा परमार्थता। परम सत्य दृष्टि में न तो कोई उत्पत्ति है, न कोई नाश है,
ना कोई बंधा है, ना कोई साधक है, ना कोई मुक्ति चाहने वाला है, ना कोई वास्तव में मुक्त हुआ है। यही ही परमार्थ सत्य है। जी हाँ, यही धर्म है जो इस श्लोक में लिखा है। यही धर्म है। उसको वैसे जानना जो जैसा है वो धर्म है। वही तो धर्म हुआ ना, जिसको जैसा जान लिया गया जैसा वो है। अन्यथा वो धर्म कैसे हुआ? जिसको जाना ही नहीं गया जैसा वो है, फिर तो वो एक आरोपण हो गया, वो तो एक बनावटी बात हो गई, वो तो एक कल्पना हो गई, एक मान्यता हो गई। जी। ऋषि गंधा जी ने लिखा है कि धर्म आत्मा का होता है, देह का भी। आपकी बात स्पष्ट नहीं है। धर्म धर्म होता है, आत्मा देह से उसका कोई लेना देना नहीं। अगर देह का इसको अपना एक। धर्म को समझना होगा तो अलग अलग स्तर पे समझना होगा। अगर मैं क्या हूँ, अगर मैं अनुभव करता हूँ, आत्मा हूँ, तो आत्मा की व्याख्या जो की गई है वो ज्ञानोमय आत्मा, हाँ, ऐसी की गई है शास्त्रों में। तो ज्ञान ही आत्मा का धर्म है, अज्ञान का नाश करना ही आत्मा का धर्म है। लेकिन ये ज्ञान कैसे हम पा सकते हैं? देह रूपी साधन मिला है, जैसे गुरुजी कहते हैं मनो शरीर यंत्र है, तो इस देह का भी धर्म है। इसका रक्षण भक्षण पोषण सारा कुछ करना होगा। तो वो जो देहजन्य धर्म है वो भी अलग है, उसको भी निभाना है। और इस देह में स्थित रहते हुए जो आत्मा का धर्म है उसको भी पाना है, वो ज्ञान को, अज्ञान का नाश करने के लिए देह का धर्म ही पालन करना होगा। इस हिसाब से भी धर्म को समझ सकते हैं, ऐसा मेरे विचार से। बाकी आप लोग भी इसमें प्रकाश डाल सकते हैं। जी सही है। ये बात आपने जो कही सही है कि देह का अपना एक धर्म है, मन का अपना एक धर्म है, बुद्धि का अपना एक धर्म है। पर जब हम असल बात पे आते हैं तो वहां पे उसको कोई भी शब्द देना वो एक अधूरी सी बात हो जाती है, कि वो अलग अलग बातें हैं। वास्तव में वो केवल एक सतही रूप से विभाजन है इस तरह के धर्म में। और जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं वो धर्म जहाँ पे कोई अभाव नहीं है, जहाँ पे कोई बनावटी बात नहीं है, जहाँ पे कोई उसको जानने वाला नहीं है कि ये धर्म। नहीं तो वो एक तरह से व्यवहारिक की बात हो गई कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको कुछ नियम पालन करने, खाना उचित खाना है। लेकिन इस जी। धर्म को समझना होगा तो अद्वैत में नहीं समझ पाएंगे, इसको द्वैत में ही समझना होगा। क्योंकि धर्म की व्याख्या भी कैसी है, धारयते इति धर्मः, तो किसको धारण करना है? जिसको धारण करना है वो तो द्वैत हो गया ना, तो इसको अद्वैत में नहीं समझ पाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। इसको द्वैत के स्तर पे ही समझना होगा। हाँ, समझने के लिए सही कह रही हैं आप कि द्वैत के स्तर पे समझिए, पर ये भी साथ साथ समझ लीजिए कि द्वैत जो है वो एक भ्रम है, एक झूठ है। ये बात दिखती है क्या साथ में? तो फिर जो आप कह रही हैं वो बात सही है। जी, भ्रम तो है, लेकिन भ्रम को हटाने के लिए भ्रम की जो सारी उपाधियां है या जो भी उसके नामकरण है उसमें से ही उसको समझना होगा, तभी वो भ्रम है ये समझ आएगा। इसीलिए द्वैत में ही इसको समझना होगा, ऐसे मेरी नहीं जहां नहीं, तक थोड़ा मेरी थोड़ी समझ। थोड़ी देर यहाँ रुकिए कि इसको समझने के साथ जो समझने वाला है उसको भी उसकी तरफ भी दृष्टि हो सकती है क्या? जी जी, इसीलिए तो कहा ना कि धर्म को अनुभवकर्ता का क्या धर्म है, और अनुभवकर्ता ने जिस देह को धारण किया है, तो
दोनों स्तर पे इसको समझना पड़ेगा, केवल देह के या फिर भौतिक स्तर पे नहीं। तो अलग अलग स्तर है इसको समझने के लिए। धर्म का बहुत बड़ा दायरा है और तो बहुत सारा मनन करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा विषय है मेरे हिसाब से। पर ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। यही तो, जैसे अभी हमने कबीर साहब का उदाहरण लिया कि पढ़ना पढ़ो धरहु जिन गोई। अगर वो मनन करके समझ करके धारण किया गया तो वो धर्म नहीं है। जो सहज ही धारण है, मतलब धारण किया ही हुआ है, उस समझ से पहले जो धारण किया वो धर्म है। यानी अगर हम समझते हैं कि हम किसी विधि से उसको समझ लेंगे कि वो क्या है, जो धर्म है या जो जिस पे धर्म धारण होता है, यानी वो क्षेत्र जहां पर धर्म की स्थापना है, धर्म स्थापित है, वो क्षेत्र बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। वो धरातल बुद्धि जो भी जानेगी किसी भी विधि से, किसी भी उपयोग से, किसी भी माध्यम से, वो पूरी बात नहीं होगी। इसीलिए आप सही कह रहे, शुरू में यहीं से शुरुआत करी जाएगी कि क्या ये जो दिखना कुछ ऐसा है जो भ्रम नहीं है, जो इल्यूजन नहीं है। फिर दिखते हुए क्या ऐसा है जो इल्यूजन नहीं है? क्या ये देख सकते हैं कि दिख रहा है पर भ्रम नहीं दिख रहा? तो क्या दिख रहा है? फिर वहां पे जो देख रहा है उसकी तरफ दृष्टि घूम गई, और वहां पे ये भी पता चला कि जो देख रहा है वो उसी से बन रहा है जो दिख रहा है। तो बात समाप्त हो गई, फिर धर्म स्थापित हो गया। वो जो धारण करना है धर्म का वो पूर्ण हो। अन्यथा जो आप कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि शरीर का, मन का धर्म, उनसे उपयोगिता है, पर वो उसकी समाप्ति नहीं, धर्म की समाप्ति नहीं। नारायण अश्विन जी जी ने बताया। प्रणाम। जी प्रणाम। मुझे जो समझ में आ रहा है मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी हाँ, जैसा आपने कहा कि धर्म अर्थात रीत नियम, तो और उन्होंने लिखा हुआ है ना कि निशिगंधा जी ने, धर्म आत्मा का होता है। तो आत्मा का तो कोई धर्म नहीं हो सकता। आत्मा अर्थात क्या? चेतना। तो चेतना जो निराकार है, तो चेतना का तो कोई धर्म नहीं है वो, क्योंकि वह नियमों में बंधा हुआ नहीं है। और जैसा आपने कहा कि धर्म अर्थात रीत, तो अब चेतना का ही चुनाव है नियमों में बंधने का। अब जो नियम में बंधा हुआ है वो क्या है? वो प्रकृति है। आप प्रकृति में फिर धर्म है। तो धर्म को समझने के पहले अधर्म क्या है वो समझना पड़ेगा। जैसे कि अब एक चूजा को दाना चुगाना चिड़िया का धर्म है, और वो स्वाभाविक रूप से होता है। अब वो स्वाभाविक रूप से यदि ना हो, वो चिड़िया चूजे को दाना न चुगाए जब तक वो अपने लिए भोजन जुटाने में असमर्थ है, तो वो अधर्म हो गया, क्योंकि वो प्राकृतिक स्वभाव के विपरीत हो गया। तो जब हम देखते हैं कि महाभारत आदि में कि वो धर्म की स्थापना की बात क्या क्यों की जाती है, कि जिनका दायित्व है न्याय देने का, वही अन्याय कर रहे हैं। जिन हाथों में दायित्व है
अबलाओं की संरक्षण का, या जो सबल है या जो भी है, सबके लिए समानता का भाव, जो भी नियम आधारित व्यवस्था है, जब वही हाथ उसका वस्त्र खींचने लग जाते हैं तो वो अधर्म हो गया। भीष्म पितामह संरक्षक हैं और वो जब उस पे आवाज नहीं उठाते तो वो अधर्म हो गया। वहां पर उनकी व्यक्ति निष्ठता है कि नहीं, मैंने ऐसा वचन दिया हुआ है, मैं वचनबद्ध हूं। तो वो वहां पे उनका स्वार्थ है, स्वयं को कुछ महान दिखाने की या साबित करने की कोई कामना है। तो इस तरह से वहां पे अधर्म हो गया। तो अगर हम अब धर्म को समझें तो जो स्वभाव है उसके अनुसार कार्य करना, वो धर्म है। तो अब ये बात नियमों पर ही लागू होगी, द्वैत पर ही लागू होगी। अद्वैत स्थिति में तो कुछ भी जो है ना धर्म नहीं है, ना कुछ अधर्म है, ऐसा मुझे लगता है जी। जी, धन्यवाद आपका इस बात को और थोड़ा अलग तरीके से प्रकाश डालने के लिए इस बात पर। बिल्कुल सही कहा कि धर्म की भी एक सीमा है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। जैसे इस शरीर की सीमा है, देह की सीमा है, वैसे धर्म की भी एक सीमा है, वो भी एक क्षेत्र है। पर जो बात हो रही है कि उस तरफ यदि दृष्टि चली जाए कि वो क्षेत्र क्या है जहाँ पे धर्म स्थापित है, रित स्थापित है, जो धर्म को धारण किया गया है, तो बात कुछ और है। भीष्म नारायण जी ने लिखा है, अनुभव करता भी भ्रम है, धर्म बंधन है। धर्म वह रथ है जो घर तक पहुंचता है, परंतु घर में रथ नहीं पहुंचता है। घर के अंदर जाना है तो रथ को त्याग करना है। जी, यही बात है। आज के उदाहरण में समझिए तो गाड़ी है, वो घर के अंदर नहीं जा सकते, ज्यादा से ज्यादा गराज में चले जाएंगे, पर आपके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में नहीं आ पाएगी गाड़ी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं? धर्म की एक सीमा है, जैसे सब चीज की एक सीमा है, जो भी जाना जा सकता है उसकी एक सीमा है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि जो सीमा है वहीं पे बात समाप्त हो गई। वह क्या है जो सब सीमा से बाहर है, असीम है। यानी दिखना हो रहा है, पर दिखते दिखते ये भी दिखना हो रहा है कि जो दिखना हो रहा है वो एक भ्रम है। तो बात बनी। यही तभी तो कहा कि माया है, मिथ्या है। पर साथ साथ जो ये जान रहा है वो भी मिथ्या है। तब बात पूरी हुई। ऐसा नहीं कि मैं बना रह गया और मैं ये जान गया कि सब मिथ्या है। मैं जान गया कि धर्म क्या है, मैं जान गया कि प्रेम क्या है, ध्यान क्या है, निर्विचार होना क्या है, निर्विकार होना क्या है, निर्विकल्प होना क्या है। मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मैं की जो बनावट है वो झूठी है। वो खंड से बनी है, वो टूटने से बनी है, वो बंटने से बनी है। वो अखंड नहीं है, अबटी नहीं है। वो देखना, देखने वाला और दृश्य, इनके विभाजन से बनी। आप ऐसे समझिए कि एक रील चल रही है। जैसे पहले
सिनेमा घर में एक रील घूमती थी, उस रील पे जो पहले से ही प्रकाशित है, जो उस पे छपा हुआ है, वही पर्दे पे दिखता है प्रकाश की रोशनी में। उस रोशनी पीछे से जब उस रील पे रोशनी डाली जाती है तो वो बड़ा होकर के पर्दे पे दिखता है, पर वो बस उतना ही दिख सकता है जितना उस रील में छपा हुआ है, पहले से प्रिंट किया हुआ है जैसा उससे। ऐसा ही सब बनावटी है। ये मैं ऐसा ही बनावटीपन है। उस प्रकाश में वो अशुद्धता नहीं मिश्रित हो सकती जो रील के कारण है। वो जो पर्दा है वहां पर वो स्पष्ट है, साफ है। वो केवल एक छाया और रोशनी का खेल है उस पर्दे पे। और ये सारी जो घटना चक्र है, ये सब विभाजित नहीं है। ये तो केवल एक उदाहरण है जिससे हम समझते हैं, पर वास्तव में जब हम अंदर की तरफ रुख करते हैं कि वो क्या है जो सत्य है, वो क्या है जो जान रहा है कि ये भ्रम है, तब बात कुछ और है। वहां पे ये इस तरह से नहीं है कि रोशनी अलग है, पर्दा अलग है, रील अलग है, अंधकार अलग है, और इन तीनों का दिखना जो है वो एक प्रक्रिया में घटित हो रहा है। फिर वो क्षेत्र की बात होगी, क्षेत्रज्ञ की बात नहीं, धर्म की बात नहीं। वो धर्म सीमित नहीं है किसी परिभाषा में। वो धर्म जो असल धर्म है वो कहीं पे बंधा नहीं है। वो इतना मुक्त है कि मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं, और बंधन से भी कोई रोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उससे परेशानी नहीं है। निशिगंधा जी ने लिखा है, द्वैत यानी सीमा, लेकिन इसे जानकर हटाए बिना असीम होना असंभव है। इसीलिए धर्म ज्ञान सबको जानकर बाद में त्यागना ही होगा। असीम होना नहीं है, असीम है। आपने बिल्कुल सही लिखा कि धर्म ज्ञान सबको जानकर बाद में उनका सहज विसर्जन होना आवश्यक है। जी। शालिनी ने लिखा है कि स्वभाव में होना ही धर्म है, बाकी सब भ्रम है। जी। साधु। स्वभाव यानी भाव यानी होना, स्वभाव यानी जो स्व है, जो उसका भी आधार है, जिसको हम होना कहते हैं, तो वही धर्म है। पर वो अगर एक परिभाषा के रूप में आ गया तो वो अहम बन गया। वो एक, देखिए ना इसको, मन है जो बिल्कुल सतही रूप पे काम कर रहा है, सोच विचार संकल्प विकल्प इस क्षेत्र पे काम करता है। बुद्धि जो है उससे थोड़ा सा गहराई में उतर जाती है। चित्त जो है वो और थोड़ा गहरा है, जहाँ पे मन बुद्धि प्रकाशित है और संग्रहित है, संकलित है। और चित्त के पीछे जो है उसको भी एक सूक्ष्म रूप से अहम कहा है रमन महर्षि ने, उसको हम आत्मा कह सकते हैं। वो भी है वही, वही जो मन है, जो बुद्धि है और जो स्मृति है, उसी का वो एक अंश है जिसे हम अहम, या जिस जहां तक बुद्धि जा सकती है, अंत जो है बुद्धि का। पर है वो भी वही, वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव इस होने और ना होने को भी प्रकाशित करता है, अहम और अहम के अभाव को भी प्रकाशित करता है, बुद्धि और बुद्धि के अभाव को भी प्रकाशित करता है, मन और मन के अभाव को भी प्रकाशित करता है, अंधकार और प्रकाश को भी प्रकाशित करता है। वो नहीं जो आंखों से दिखता है, जिससे आंखें, जिससे आंखों को दिखता है उसको तू सत्य जान, उसको तू स्वभाव जान। वो नहीं जो आंखों से देखता है,
जिससे वो देखने वाला दिखता है, उसको तू सत्य जान। ये काव्यात्मक रूप से कहा गया। अब इसको बुद्धि से मत तोड़िए, फिर वो उसका रस जो है ना वो छूट जाएगा, उसकी जो मर्म है वो गिर जाएगा, वो जो पकड़ है वो वहां पे आ जाएगी। जैसे कबीर साहब ने कहा ना ऊपर कि पढ़ना पढ़ो धरहु जिन कोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगुल। डूबना निश्चित है अगर हमने इसको पकड़ लिया, बुद्धि से पकड़ लिया कि ये करेंगे तो हमें सत्य तक पहुंच जाएंगे, ज्ञान ध्यान तक पहुंच जाएंगे, या हम आत्मा तक पहुंच जाएंगे, साक्षी को जान लेंगे, साक्षी भाव की हम साधना कर लेंगे। ये सब बुद्धि की उपज है, ये सब बुद्धि का खेल है, एक भ्रम है। शालिनी ने आगे लिखा है कि जी वहां धर्म और अधर्म दोनों नहीं है जी, साधन न धर्म है ना अधर्म, और दोनों है भी, क्योंकि वो उससे अलग नहीं है, विगलित नहीं है जिससे वो प्रकट हुआ है। क्षेत्रज्ञ से अलग नहीं है धर्म, उसके अभिव्यक्ति से अलग नहीं, सूर्य उसके प्रकाश से अलग नहीं, जल उसके बहने से अलग नहीं, उसकी शीतलता से अलग नहीं, हवा उसके सोखने की क्षमता से अलग नहीं, आंखें जो है वो दृश्य से अलग नहीं। हमें लगता है कि वो दृश्य से अलग है, वो दृश्य ही है। आत्मा जो है वो, जो अनात्म है उससे अलग नहीं, साक्षी जो है वो साक्ष्य से अलग नहीं। इसीलिए धर्म जो है वास्तव में अधर्म से अलग नहीं। जिसको हम अधर्म समझते हैं वो भी अगर बुद्धि से प्रकट है तो वो धर्म भी अधर्म है। यदि वो बुद्धि में समा गया तो वो धर्म भी अधर्म है। ऐसे ही तो धर्म हम प्रचलित कर रहे हैं पूरे संसार में, क्योंकि वो बुद्धि से हम जानते हैं, एक विधि है, एक व्यवस्था है, एक संस्था है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। ये धर्म नहीं है, वो बहुत सतही रूप पे धर्म की परिभाषा। जो असल बात है वो, जैसा शालिनी जी ने लिखा है कि धर्म अधर्म दोनों का अभाव है, और दोनों एक साथ प्रकट है, क्योंकि वो दो है ही नहीं। देखिए मौलिक बात अगर पहली बार में नहीं समझ में आई तो बहुत भटकाव है अध्यात्म के नाम। और अगर मौलिक बात पहले चरण में समझ में आ गई तो आगे कोई यात्रा है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है कि बहुत पाप धोने हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत मेधा अर्जित करनी है, बहुत योग्यता हासिल करनी, पात्रता हासिल करनी। कहाँ कहाँ आप ये सब करेंगे? बुद्धि से ना, स्मृति से, मन से। उसकी अपनी एक सीमा है, वो सीमा जो है वो धर्म नहीं। उसमें कुछ भी करना वो अधर्म है। मेरा दान करना, यदि मैं दान करता हूं तो वो अधर्म है। उसको आप छोटा कर रहे हैं जिसको आप दान कर रहे हैं, क्योंकि मैं बना हूं तुमसे बड़ा जो तुम्हें पैसा दान करूं या ज्ञान का दान करूं या ध्यान को बांटूं। कैसे? मैं बना हूं तो धर्म कहाँ है? कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी में दो न समय। जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। यदि धर्म है तो मैं नहीं हो सकता। हरि यानी धर्म, हरि यानी होश। यदि होश है तो साक्षी और साक्ष्य में विभाजन नहीं हो सकता। और जब तक मैं है तो ये विभाजन बना ही रहेगा, या तो मैं साक्ष्य बना रहूंगा या साक्षी बना रहूंगा, या तो दृश्य बना रहूंगा या दृष्टा बना रहूंगा, या तो धार्मिक बना रहूंगा या अधार्मिक बना रहूंगा,
या तो पापी बना रहूंगा या पुण्य आत्मा बना, या तो शिष्य बना रहूंगा या गुरु बना रहूंगा, या शिष्य से होकर गुरु बनना चाहूंगा, या गुरु बनकर शिष्यों को राह दिखाना चाहूंगा। ये सब द्वैत है, ये सब बहुत बड़ा भटकाव है, बहुत बड़ा भ्रम है। जहाँ पूर्ण आहुति है वहां धर्म, वहां हरि है। किसकी पूर्ण आहुति? मेरे होने की पूर्ण आहुति। उसमें मेरा ना होना भी मेरे होने पर आरोपित है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये अभाव है अहम का। वो भी एक सूक्ष्म रूप से अहम ही है। रमन महर्षि कहते हैं अहम नाश भाज, अहम अहम तया। वो भी एक तरीके से अहम का ही सूक्ष्म रूप है जो अहम के नाश पे प्रकट होता है। स्फुरित हृत स्वयं परम पूर्ण सत्य। वहां पे जो स्फुरित है, जो अहम के होने और ना होने पे भी मौजूद है, उपस्थित है, उस उपस्थिति को वो हृदय कहते हैं। स्फुरित हृदय स्वयं परम पूर्ण सत्य, वो परम सत्य। पर ये बुद्धि से बात नहीं समझ में आ सकती। बुद्धि से केवल धर्म और अधर्म में विभाजन हो सकता है। बुद्धि से जो गति है वो हृदय की गति है, बुद्धि से हृदय तक की गति है। हृदय में बुद्धि की उपयोगिता नहीं है, हृदय में प्रज्ञा उपस्थित है। हृदय की अपनी एक प्रज्ञा है, प्रज्ञा के अपना एक हृदय है। वो दो नहीं है। प्रेम और प्रज्ञा दो बात नहीं, भक्ति और ज्ञान दो अलग अलग बातें नहीं। उसको एक शब्द में रमन महर्षि हृदय कहते हैं। वो हृदय नहीं जो धड़क रहा है शरीर में, हृदय जो आहत नहीं होता। आहत तभी संभव है जब कोई छवि है। छवि तभी संभव है जब मैं बना है। मैं छवि से बनता है और छवि मैं को बनाती है और मैं से छवि बनती है। दोनों एक दूसरे पे आश्रित है। साक्षी से साक्ष्य बनता है और साक्ष्य साक्षी को बनाता है। ये बात दो नहीं है। दो करके देखो ना, फिर पता चल जाएगा कि दो नहीं। विभाजन विभाजन करो इनका, कहाँ विभाजन करो? कौन विभाजन करे? कैसे विभाजन करे? कौन जानेगा कि विभाजन है? क्या ये बात दिख रही है या ये बात एक थ्योरी है? वही बात बिल्कुल अभी नहीं प्रकट है तो कभी नहीं प्रकट होगा, क्योंकि वो समय का खेल है। समय में तो फिर यात्रा है, समय में तो कहीं जाना है, समय में तो साधना है, तप है, कुछ पाना है, लक्ष्य है, दूरी है, तुलना है। समय की बात ही नहीं है। वो पढ़ता पढ़ना पढ़ऊ धरहु जिन गोई, मतलब समय नहीं है। पढ़ने में और पढ़ने वाले के बीच में, समझने में और समझने वाले के बीच में, और समझ को संयोजित करने के बीच में कुछ धरना नहीं है, कुछ संयोजन नहीं करना है, कुछ इकट्ठा नहीं करना। ये सुना और सुनते सुनते वो विलुप्त हो गया जो सुनने वाला था। ये सुना और सुनते सुनते वहां होश प्रकट है। ये कहा गया, कहते कहते वहां होश प्रकट है। और ये जो कहा और जो सुना, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, तो होश प्रकट है। वो जो कह रहा है और वो जो सुन रहा है, वहां कोई गति नहीं है, वहां कोई विधि नहीं है, वहां कोई प्रक्रिया नहीं है, वहां कोई दूरी नहीं है, वहां कोई समय नहीं है। तो वो कबीर साहब कह रहे हैं उसको कि वो होश है, वो सुरती है, वो अलग है कुछ। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? आदित्य जी ने लिखा है कि कृष्ण कहते हैं मैं मुक्त हूँ और मैं ही इच्छा से नियमों में बनता हूँ।
प्रकृति में नदी का, वृक्ष का, सूर्य का जो प्राकृतिक स्वभाव है वही उनका धर्म है। वैसे ही जीव का भी जीवन में बाधा न डालना, अर्थात जियो और जीना दो ही धर्म है। जो भी अप्राकृतिक है वो अधर्म है। जी, प्रकृति के संदर्भ में प्रकृति में कुछ भी बाधा डालना अधर्म है। और ये भी समझना आवश्यक है कि जिसको हम अधर्म कहते हैं उसके विपरीत जो बात है उसको हम धर्म समझ सकते हैं। पर जो असल धर्म है, जो रित है, जो धारण है, जहाँ धर्म धारण होता है वहां अधर्म भी धारण किया हुआ। वहां ये दो नहीं है, धर्म और अधर्म। प्रकृति के स्तर पे कुछ बाधा ना डालना, हस्तक्षेप नहीं करना धर्म है। जैसे आंखें देख रही, आंखों के देखने में हमें कुछ प्रयास करना है या वो दिख रहा है, उसके बाद प्रयास समाहित हो जाता है उसमें कि ये दृश्य ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कामना वहां पे आ गई। पर जो दिख रहा है वो बिल्कुल निसर्गिक है, नैसर्गिक है, निसर्ग है। जी, बहुत सुंदर। यदि और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज यहाँ पर सत्संग समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत आभार। देखिए, बहुत जटिल बात नहीं है ये। कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता है जो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे मुझ बनावटीपन का पूरा विसर्जन ही धर्म, मुझ भ्रम का विगलित हो जाना, समाप्त हो जाना, उसका अवसान, पूर्ण आहुति उसकी, वो धर्म है जहाँ केवल हरि है, मैं नहीं। अब हरि है, मैं नहीं। हरि यानी होश, हरि यानी धर्म, हरि यानी ध्यान, हरि यानी प्रेम, हरि यानी साक्षी। और जैसे हम साक्षी शब्द का उपयोग करते हैं तो वहां पे द्वैत आ जाता है। तो आप सबका आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।